यूपीएससी का जो भी लड़का पीटी का एग्जाम दे रहा हो या मेंस का एग्जाम दे रहा हो, उसको कुछ किताब, ये कॉमन बुक है या मैगजीन है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहला, इंडिया ईयर बुक। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे जिस साल, उसके 4 से 5 महीना पहले नवंबर दिसंबर में इंडिया ईयर बुक पब्लिश होता है। यह प्रकाशन विभाग से भारत सरकार का रिकॉर्डेड डाटा होता है। इसमें पूरा अपडेट, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, सोशल इनिशिएटिव हो, हर एक चीज में, पॉलिटिकल इनिशिएटिव, सब कुछ का डाटा अपडेटेड आपको मिल जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है इंडिया ईयर बुक में। दूसरी बुक, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, ये जरूर पढ़ो। अब ये पढ़ोगे तो दिमाग दही हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी का जब क्लास हो जाएगा तब पढ़ना है। ऐसे पढ़ने जाओगे इसको बोझ ही लगेगा, समझ में नहीं आएगा। क्या कहेगा कि वहाँ की राजकोषीय नीति ऐसे है, तो घाटे की बजट पेश की गई है, तो पूंजीगत घाटा बढ़ गया है, तो करेंट अकाउंट पे कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये बोल क्या रहा है। SLR को कम कर दिया गया है। इस तरह का टेक्निकल टर्म यूज किए जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको अभी मत पढ़ना आप लोग, इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे जब क्लास इकोनॉमी का हो जाएगा तब पढ़ना, और उसी समय अगर ले लोगे तो ले लेना। क्लास के दौरान आप इसमें से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। तीसरा चीज है योजना। योजना ये हर मंथ आता है, भारत सरकार पब्लिश करती है। और एक और है, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित है, कुरुक्षेत्र। तो ये 4 मैगजीन तो कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ेगा देन उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कुरुक्षेत्र मैगजीन है, ये मैगजीन है। योजना भी मैगजीन है। ये सर्वे रिपोर्ट है 1 साल का, और ये भी सर्वे रिपोर्ट है 1 साल का। ये दोनों भारत, ये सब के सब भारत सरकार पब्लिश करती है। ये चारों के चारों भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और ये चारों के चारों हर एक एग्जाम में आपको काम आएंगे, 1 वर्ष के एग्जाम में। ठीक है। अब आते हैं न्यूज़पेपर पे। अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप लोग इंग्लिश को समझ लेते हैं तो आपके लिए 2 मैक्सिमम 2, हिंदू इज द बेस्ट एंड इंडियन एक्सप्रेस। और अगर हिंदी में नहीं मौजूद है तो आजकल हर एक टॉपिक को यूट्यूब में, जो सेलेक्टिव टॉपिक है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के जो हीटेड टॉपिक है, या इकोनॉमिक टाइम्स, उसका सेलेक्टिव टॉपिक यूट्यूब में हिंदी में कन्वर्ट करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, बताते हैं, उसको सुन लिया करो। अगर आपको 2023 में एग्जाम देना है तो हम भेज देंगे। मेरी नज़र में जब भी आएगा, हम एक बार देखे हैं कहीं पे, किसी को देखे हैं हम। हाँ, तो वो बाकी ना तो आपको, हाँ, तो जो भी हो, हमको ये नहीं पता, हम कहीं सुने हैं या कहीं देखे हैं, जो एक बार हमको नज़र में आया है, तो वो आप लोग का बहुत आसान कर दिया गया है। वो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अब बहाना नहीं कर सकते हैं कि वो हिंदू नहीं पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आजकल गूगल ट्रांसलेटर आता है। आप डिजिटल फॉर्म का हिंदू का, द हिंदू का, टाइम्स ऑफ इंडिया का या इंडियन एक्सप्रेस का ऐप डाउनलोड कर लो, और उसका जो कंटेंट है उसको गूगल में ट्रांसलेट कर दो। वहां से कट करो, गूगल में ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ लो, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो ये आपका ये ब्रह्मास्त्र है। ये चीज यूपीएससी के तैयारी के दौरान, इस पे जिस दिन आपका कमांड हो जाएगा, जीएस 50% तैयार हो गया, और 50% क्लास आपको तैयार करा देगा। सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप हमसे ले लीजिएगा, और करेंट अपडेट आप इससे ले लीजिएगा। अब एग्जाम के समय जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो हम डाटा भी प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग को खोजना भी नहीं पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा हम ही मेहनत कर देंगे। तो ये चीज आप पढ़िए। मैगजीन, किसी मैगजीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आपको मैगजीन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि ये मैगजीन, वो कोचिंग का नोट्स, वो सब बेकार है। आप ये रेगुलर बेसिस पे होगा आपका। हर चीज इसमें डिसाइड कर लो कि आज हमको इंडिया ईयर बुक का ये टॉपिक में इतना पढ़ लेना है। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल बना करके थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने बताया था कि छोटा छोटा टारगेट या लक्ष्य फिक्स करो, और छोटे छोटे लक्ष्य को करते चलो।
अब जैसे मान लो कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हो, अब कुरुक्षेत्र का कोई टॉपिक उठाया तो पता चला कि 4 पेज का है, अब बका जाओगे आप कि क्या दे दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा, इतना डाटा उसमें होगा, इतना फैक्ट होगा कि आप घबरा जाओगे। तो जब तक से क्लास नहीं रहेगा तो उसमें फंस जाओगे, बोर हो जाएगा, आप साइड हटा दोगे, बोले हटाओ कैसे होगा यार। अब कुछ भी नहीं हो, 1 घंटे में आप उसका 2 टॉपिक पढ़ लोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो परेशान रहोगे, ठीक है। लेकिन वो आपको अपडेटेड चीज देता है, अपडेटेड न्यूज देता है, अपडेटेड कॉन्सेप्ट देता है, देन आपको वो पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका आंसर में वजन होगा। ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि कौन सा चीज को इग्नोर कर देना और कौन सा चीज को अपने पॉकेट में रख लेना, अपने जेहन में रख लेना, अपने मस्तिष्क में रख लेना, अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लेना, बस। जिस दिन ये समझ जाओगे यूपीएससी आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। नहीं समझ पाओगे जिस दिन तक, तब तक ये बहुत बोझिल लगेगा, कौन सा पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है, इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। और बाकी मैगजीन देखो बदलते रहता है, हर एक मैगजीन कभी मार्केट में कोई बूम कर जाता है, कोई डाउन हो जाता है, तो उसका हम कभी कोई गारंटी नहीं देते, ना तो हमको किसी मैगजीन पर भरोसा होता है। फिर भी अगर कोई लोकप्रिय मैगजीन है, आपको लगता है कि हाँ इस लड़के पढ़ते हैं या लड़कों के बीच में लोकप्रिय है, या उससे कोई क्वेश्चन ये हो जा रहा है, यूपीएससी में मदद मिल रहा है, तो आप उसको पढ़िए। लेकिन टाइम वेस्टिंग है, उससे अच्छा है कि आप इसी को कमांड कीजिए 1 साल, ज्यादा का नहीं, 1 साल का, 1 ईयर का ही आपको कमांड करना है। 1 साल का कमांड कर लीजिए, हो जाएगा। इसमें पीटी भी कवर, मेंस भी कवर। ये तब होगा जैसे मान लो अब हमने बोला जीडीपी के बारे में, अब आपने जीडीपी सर्च किया। आजकल तो गूगल का जमाना है, मुगल का जमाना खत्म हो गया, गूगल का जमाना है। गूगल में जाइए, जीडीपी का साइज देख लीजिए। हमने बोला पर कैपिटा इनकम, अब आप जा करके तुरंत टाइप कीजिए इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है, देख लीजिए। वो डाटा को याद रख लीजिए या लिख लीजिए, वही डाटा आपको एग्जाम में पुट करना है। ये ना कि उसकी बारीकियों का, उसका ब्रेकअप को आपको परोसना है, ब्रेकअप को आपको देना ही नहीं है। मोटा मोटी फैक्ट बस याद रखिए। आपको लिखना बहुत कुछ है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, कहां से उतना याद रहेगा, इम्पॉसिबल है। लड़के फैक्ट के चक्कर में परेशान हो जाते हैं, उतना जरूरत ही नहीं है जानने की। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और उस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए कुछ फैक्ट रखो अपने पास, उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस बात को गांठ बांध लो, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना, ये पढ़ लें वो न्यूज ये न्यूज फालतू। और थोड़ा सा अगर लिबरल होना है, दिमाग को खोलना है, तो लोकसभा और राज्यसभा ये 2 चैनल आता है, इन दोनों का कुछ बहुत बर्निंग टॉपिक पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, उसको सुन लिया करो। ये जो मार्केट वाला जो न्यूज चैनल है उसको मत सुनो, जो लड़ाई करते रहते हैं लोग, ये बोला उसको वो बोला उसको, वो सब मत सुनो। ये लोकसभा और राज्यसभा का टाइम देख लो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे डिस्कस होता है। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका इकोनॉमी, आपका पॉलिटी का करंट इशू जो भी है, बर्निंग इशू जो यूपीएससी में पूछे जाएंगे, उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। बाकी तो क्लास है ही। तो ये आपका जीएस का दायरा है। अगर आप इस पे कमांड कर लेते हो, इसको फॉलो 1 साल करके देखो, मेरी बात मान करके। आप 1 साल छोड़ो ना, 2 महीना करके देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी जो ट्रेडिशनल एरिया है वो तो हम लोग क्लास में करेंगे, और एग्जाम से 2 महीना 3 महीना पहले हम सब अपडेट भी करा देंगे। जितना भी चीज हम पढ़ाएंगे सबको अपडेट कर देंगे एग्जाम से 2 से 3 महीना पहले। पीटी का अगर आप लोग देने जाएंगे तो 1 महीना पहले सारा डाटा आपको हम अपडेट करा के भेजेंगे, कहीं नहीं भटकने की जरूरत है, हर एक डाटा आपको मिल जाएगा, बस आप उसको जेहन में रखिएगा। तो ये जीएस का आपका इस हथियार है जिसको आपको करना है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? आज देखो लड़के नहीं आए हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। अब ये टॉपिक को हम लोग यहीं क्लोज कर देंगे, हालांकि और भी चीज़ है जो बाद में हम बताएंगे पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी के मामले में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।